हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सिंपल प्लाजो की स्टिचिंग और इसकी कटिंग का। अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमने पहले अपलोड किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी सिलाई। तो ये मैंने पहले बैक साइड की का कपड़ा ले लिया है। अब हम दोनों आसन को एक साथ जोड़ देंगे। सबसे पहली सिलाई हम आसन में लगाएंगे। अब ये हमने फ्रंट साइड का पार्ट ले लिया है। अब इसका भी हम आसन जोड़ देते हैं। आसन में हमेशा दो ही सिलाई लगाएं, चाहे वो सलवार का हो, पैंट का हो या निक्कर, किसी भी चीज का हो। अब हम दोनों पार्ट को ले लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर रखकर इनकी साइडों की सिलाई लगा देते हैं। ये हमारा सिंपल प्लास्टिक वाला प्लाजो है। इसमें हम बेल्ट वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं। और ना ही मैं इसमें पॉकेट वगैरह लगा रही हूँ। अगर आपको पॉकेट का वीडियो देखना है तो मैंने पहले भी एक अपलोड कर रखा है, मेरे चैनल पर जाकर आप वो देख सकते हैं। अब दूसरी साइड की सिलाई भी हम लगा लेते हैं।
ये हमारे चारों पार्ट हो गए अटैच। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट। हम इलास्टिक की लंबाई हमारी टोटल कमर के नाप से 3 या 4 इंच, अगर आप मीडियम एवरेज साइज डालना चाहते हैं, मतलब कि जो टाइट ना लगे, तो आप 3 इंच या फिर आप 4 इंच भी कम कर सकते हैं। ये मैंने काट लिया है इलास्टिक। अब हम इसको आपस में जोड़ देते हैं। इसके ऊपर हम 4-5 सिलाई लगाएंगे ताकि ये खुले ना। जोड़ की साइड हमेशा बैक साइड में रखें। अब हम को करेंगे 4 फोल्ड। अब मैं इसके चारों फोल्ड पर निशान लगा दूंगी। अब ये हमारे प्लाजो के 4 पार्ट है। एक एक निशान को एक एक पार्ट के साथ हम अटैच कर देंगे। इस निशान को हम आसन के ऊपर रखेंगे ऐसे बिल्कुल। और इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं। आप चाहें तो इतना फोल्ड कर सकते हैं, या फिर इसको पूरा फोल्ड ऐसे करके यहाँ सिलाई लगा सकते हैं। अब हम इसके चारों निशान चारों सिलाई पर मिला देते हैं। इससे ये हमारा इलास्टिक एक जगह इकट्ठा नहीं होता है और अपने अपने पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको थोड़ा सा किनारी हमने छोड़ देनी है ताकि नीचे वाला टांका इसके ऊपर ना आए। हम ऐसे निशान लगाने से हमारा पूरा इलास्टिक सारी साइड में बराबर डलता है।
अब ये हमारा चारों पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इसको एक आसन से शुरू करके यहाँ से ये यहाँ से इसको इतना फोल्ड किया जितना हमने अंदर किया है, और इसको थोड़ा सा रबड़ से हट कर लगाना, इलास्टिक से। इलास्टिक इसके अंदर अटैच ना हो। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करने से हमारा इलास्टिक कम ज़्यादा नहीं लगता है, बराबर रहता है चारों तरफ। ये जो इसका इलास्टिक का पॉइंट है, इसके हम दोनों आसन में भी सिर्फ 2 जगह से जोड़ सकते हैं और बाद में उसको सेट भी कर सकते हैं, ताकि हाफ हाफ हमारा पहले डिवाइड हो जाए। फिर इसको हम बराबर चारों हिस्सों में कर सकते हैं। लेकिन इस उससे फिर भी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, और ये इससे हमारा एकदम बराबर लगेगा। अगर आपको बिल्कुल सिंपल लगाना है तो एक आसन को हम खुला छोड़ के वहां से रबड़ को एक साइड टांका लगा के वहां से भी सीधा खींच के लगा सकते हैं। लेकिन उससे फिर हमारे एक आसन में रबड़ बाहर दिखाई देता है, इसलिए ये अगर हमें फिनिशिंग के साथ लगाना है तो चारों तरफ से बंद करके ही सही लगता है।
ये हो गया हमारा रबड़ अटैच। अब इसको हम ऐसे खींच के सेट कर लेंगे। तो अब ये जो चीज है हमारी आगे पीछे नहीं सरकेगी। जितने भी यहाँ ज्वाइंट है कपड़े में वो सारे पार्ट बराबर हो जाएंगे। देखिए आप, ये हमारा साइड का टाका है और ये हमारा है बिल्कुल बराबर है। और ये आसन के भी है, बिल्कुल बराबर है एकदम बीच में। बस इसको थोड़ा ऐसे टाके से खींच के ऐसे सेट कर लेते, तो ये पूरे में बराबर से फैल जाएगा। लेकिन हमारा कपड़ा ज्यादा आगे पीछे नहीं सरकेगा, जिससे पूरे कपड़े में हमारे बराबर रहेगा ये। अगर इलास्टिक बराबर डलता है तो फिर पहनने में भी दिक्कत कम आती है। नहीं तो अगर इलास्टिक टेढ़ा हो जाता है तो पैर हमारा ये कपड़े का पार्ट घूमता रहता है। टाँक का थोड़ा ऊपर लग गया था। अगर कहीं भी कोई टाँका थोड़ा ऊपर लग जाता है तो उसको उधेड़ के सेट कर, ताकि हमारी जो इलास्टिक फिनिशिंग है वो सही रहे। ये हमारा इलास्टिक इसमें डल गया। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देते हैं। ये टाँके लगे होने के कारण हमें यहाँ से अब इसको खींचने में भी दिक्कत नहीं। ये निशान हमने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा और इसको इतना ये आगे पीछे नहीं सरकता है बिल्कुल भी। यहाँ ला के रोक दिया। अब दूसरा निशान हमने पकड़ा और यहाँ से हमने इसको खींचा। ये देखिए, ऐसे ही चारों पार्ट हम अलग अलग से टाँके में डाल सकते। हमारा इलास्टिक हो गया है तैयार। अब हम इसकी लेंथ को एक बार नाप लेते हैं। कोई भी कपड़ा हम अगर तैयार करते हैं उसको एक बार लास्ट मेजरमेंट जरूर ले। कभी कभार थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो ही जाता है, फिर बाद में ठीक करने से अच्छा है हम उसको पहले ही नाप लें तो सही रहता है। मैं हमेशा सलवार की लेंथ जरूर नापती हूँ। जो भी कपड़ा हमें जितना तैयार करना आता है उसे एक बार जरूर नापे लास्ट में, ताकि लास्ट काम करने से पहले हम उसको ठीक कर सकें। इससे हमें बाद में शिकायतें कम मिलती है।
इसको मैं रखूंगी 36 रेडी। 1/2 इंच नीचा भी रख सकते हैं। 36 ही होगा ये। अब इसका हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा काट देते हैं। इसके आसन को भी हम एक बार नाप लेते हैं। साइड में से हमने निशान लगा दिया इसकी लेंथ का। कई बार बीच का आसन की साइड से अंदर की साइड का हमारा छोटा बड़ा हो जाता है, तो हमें जोड़ने में दिक्कत आती है। अब इस साइड ये थोड़ा बड़ा था और उस साइड बराबर है। अगर मैं इसको ऐसे ही काट देती तो ये छोटा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही दूसरी साइड से हम इसको बीच के आसन से लेकर यहाँ पर हम दोनों को आपस में पकड़ के और अब चारों को एक बार फिर बराबर देख लेते हैं। ये अंदर की साइड का हमारा निशान कपड़ा है। अब इसको हम देखते हैं। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है। अब हम इसको कर देंगे बराबर यहाँ से। अब हम करते हैं इसकी डिजाइनिंग तैयारी। इसके लिए मैंने पहले ही ये पेस्टिंग पेपर इस पर पट्टी पर लगाया हुआ है। अब हम इसको करेंगे अटैच। इसके लिए हमने इसी कलर की रील का धागा लिया। आप कोई भी लेस कपड़ा जब भी अटैच करते हैं अलग रंग का, तो उस पे हमेशा उसी रील की उसी रंग का धागा इस्तेमाल करें, उससे फिनिशिंग ज़्यादा आती है। अब हम इसको रखेंगे उल्टी साइड से। और एक बार नाप लेते हैं, कम ज़्यादा तो ना। ये हमने नाप लिया, बराबर है। तो ये टेढ़ाई ऊपर जा रही है तो हम इसको बराबर तो नहीं लगा सकते। जैसे ये ऊपर जाएगा फिर ये कम हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। इसको किया फोल्ड, तो यहाँ इसके ऊपर सिलाई का टाका हमेशा बारीक रखें, तो सिलाई ज़्यादा चलती है और फिनिशिंग भी ज़्यादा।
ऐसे ही हम दूसरे हिस्से पर भी अटैच कर लेंगे। ये हमने कर लिया दोनों साइड से अटैच। अब ये जो टांका है, जो ये इधर नजर आ रहा है, ये बाहर की तरफ ना दिखे, इसलिए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। ये सिलाई लगाने से अब ये इधर बाहर की तरफ उखड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। अब इसको कर लेते हैं हम इसके ऊपर सेट। इसके निशान लगा लेते हैं हम, जितने यहाँ पर तैयार रखनी है। ये 3.25 इंच हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसको एक ऊपर सेट कर लिया हमने। अब इसको यहाँ से फोल्ड करके अब इस निशान निशान को पकड़ा, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से ये कपड़ा नीचे वाला थोड़ा अंदर की तरफ खींच लिया ताकि ये बाहर ना आए। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देते हैं। ऐसे ही हम इसके ऐसे टांका लगा दें। इसको भी किया सेट यहाँ पर।
ये फिर 3.25 का निशान हम इसके लिए हम लगा देते हैं। ये इस पर, ये बीच पर, यहाँ से और यहाँ लास्ट